नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड सरकार की ओर से आज झारखंड वासियों के लिए बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। महिलाओं को अब मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को अब बढ़ा दिया गया है और अब इधर पारा शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, उनके मानदेय को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने अब नई योजनाओं की शुरुआत कर दी है और अब वहीं विधानसभा चुनाव की अब घोषणा होने वाली है, जिसके बाद तुरंत ही आचार संहिता भी लागू कर दी जाएगी। इसी प्रकार कई और भी बड़ी घोषणाएं की गई है, सभी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड में हेमंत कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। मैया सम्मान योजना की राशि को अब डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है। अब आपको 1000 रुपए नहीं बल्कि महीने में अब 2500 रुपए मिलेंगे और शिक्षकों को भी बड़ा गिफ्ट मिल गया है। जी हां, हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट की बैठक कल रांची में हुई। इसमें कई बड़े प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर अब 2500 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिसंबर महीने से ही लाभार्थियों को, महिलाओं को 2500 रुपए के हिसाब से हर महीने पैसा मिलेगा और सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। और इस तरह पूरे साल में आपको 30,000 रुपए की आर्थिक मदद हर महिला लाभार्थियों को दिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि इससे राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 9,000 करोड़ रुपए का बोझ भी पड़ेगा। वैसे मैया सम्मान योजना के तहत चौथी किस्त की राशि छठ पर्व के मौके पर सभी लाभार्थियों को दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद दिसंबर महीने में जब 5वीं किस्त आएगी उस समय सभी के खाते में 2500 रुपए मिलेंगे और उसके बाद हर महीने में आपको 2500 रुपए मिलेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान बहुत ही जल्द कभी भी हो सकता है और इसको लेकर पूरी तरह से सियासत में अब खलबली मची हुई है। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है कि दुर्गा पूजा की समाप्ति हो गई है और अब झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में चुनाव कराने के संकेत दे दिए हैं और इधर सूत्रों के मुताबिक आयोग कभी भी दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है। वहीं इधर आयोग ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए झारखंड से संबंधित आंकड़े प्राप्त भी कर लिए हैं। झारखंड में 2 से 3 चरण में चुनाव कराया जा सकता है। आयोग चुनाव की तिथियों का निर्धारण अब त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। 31 अक्टूबर को दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा है और 3 नवंबर को भाई दूज और 7 और 8 नवंबर को छठ महापर्व है, जबकि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और गुरु नानक जयंती दोनों है। तो इन सभी तिथियों के मद्देनजर चुनाव की तिथियां निर्धारित किया जाएगा और चुनाव की घोषणा जैसे ही होगी उसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उसके बाद राज्य सरकार कोई भी नई योजना शुरू नहीं कर सकेगी। झारखंड में 62,000 पारा शिक्षकों को मिला ईपीएफ का तोहफा और साथ ही मानदेय को भी बढ़ाया गया। जी हां, झारखंड में 62,000 पारा शिक्षकों यानी कि सहायक अध्यापकों को ईपीएफ का तोहफा मिल गया है। राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और अब पारा शिक्षकों के मानदेय से हर महीने 1800 रुपए ईपीएफ में कटेंगे। वहीं राज्य सरकार अपनी ओर से 1950 रुपए अलग से देगी और वहीं राज्य सरकार ने अब सभी टेट पास प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के 15,000 मानदेय के बेस पर अब ईपीएफ की कटौती होगी। वहीं इधर पारा शिक्षकों के मानदेय से अब 12% जबकि राज्य सरकार मद से 13% ईपीएफ में भुगतान होगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि 28 अगस्त को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ हुई वार्ता में ईपीएफ और 1000 रुपए मानदेय में बढ़ोतरी की सहमति बनी थी। फिलहाल मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो सकी है और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यकारिणी की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा और मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड में कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। अब वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी झारखंड सरकार। जी हां, अब अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार अब वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करने वाली है और इस संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि असम के साथ ही अन्य चाय बागान राज्यों में काम कर रहे आदिवासियों की समस्याओं के लिए आदिवासी कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल का गठन होगा और ये प्रतिनिधि मंडल संबंधित राज्यों का दौरा करेगी और ऐसे आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा। रांची में 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने किया हड़ताल, मरीजों को हो रही है परेशानी।
जी हां, झारखंड के 400 से भी ज्यादा सरकारी 108 एम्बुलेंस से जुड़े करीब 1600 कर्मी आंदोलन करने पर अब मजबूर हो गए हैं। सरकार से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सभी कर्मी पिछले 48 घंटे से आंदोलन पर हैं और अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए रांची जिले की सभी 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने रांची सदर अस्पताल पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलित एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि उनके आंदोलन की वजह से ही झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप है और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में पिछले 3 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है, ऐसे में घर परिवार चलाना भी भारी पड़ रहा है। और 108 सुविधा देने वाली कंपनी जीवीके इंटरप्राइजेज के विक्रम चक्रवर्ती ने फोन पर बताया कि कंपनी का सरकार के पास 108 एम्बुलेंस परिचालन का 40 से 45 करोड़ का बकाया है। ऐसे में जैसे ही सरकार से बकाये का भुगतान होगा तुरंत सभी कर्मियों को बकाया पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इधर आक्रोशित 1600 कर्मी अब आंदोलन पर अब उतर चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम हड़ताल पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दिया एक और बड़ा तोहफा। झारखंड में ही अब होगा सभी क्रिटिकल बीमारियों का इलाज। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि उनका प्रयास है कि हर क्रिटिकल बीमारी का इलाज अब झारखंड में ही हो सकेगा। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा और इसे लेकर राज्य सरकार न केवल स्वयं आवश्यक संरचना विकसित कर रही है बल्कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी बढ़ा रही है। और इसी को ध्यान में रखकर रांची में स्थित स्मार्ट सिटी में अपोलो के सहयोग से अब विश्व स्तरीय अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। और इटकी में अब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की स्थापना की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त 495 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया है और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत अनुबंध पर हुई है। और साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुंबई के नवी मुंबई में प्रस्तावित 7 मंजिला झारखंड भवन का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। झारखंड में अब कामकाजी महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित आवास। 8 जिलों में होगी इसकी शुरुआत। जी हां, देखिए झारखंड में महिलाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। कामकाजी और उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को अब राज्य सरकार सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर अब आवास की सुविधा देने वाली है, यानी कि उनको घर मिलेगा। मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित सखी निवास योजना के तहत ये आवास संचालित किया जाएगा और पहले 8 जिलों में इसकी शुरुआत होगी। पहले चरण में राज्य के 8 जिले जो कि हैं सरायकेला, खरसावां, देवघर, धनबाद, पलामू, गिरिडीह, बोकारो, रांची और खूंटी में इसको संचालित किया जाएगा। योजना में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा 60-40 का होगा। आवास के लिए राज्य सरकार की अनुमति मिल चुकी है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टोटल 3 करोड़ 99 लाख रुपए, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 2 करोड़ 91 लाख और राज्य सरकार के द्वारा 1 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आखिर ये आवास को क्यों बनाया जा रहा है और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? तो देखिए, मंत्रालय के अंतर्गत महिलाओं को लेकर चल रही अन्य सभी योजनाएं उनके कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। कोई भी योजना महिलाओं को भोजन और चिकित्सा सहायता के साथ सुरक्षित आवास जैसी सुविधाएं नहीं देती है। इसलिए केंद्र सरकार का मानना है कि सखी निवास कामकाजी महिला छात्रावास इस गैप को भरने का काम करेगा और प्रस्तावित सखी निवास में महिलाओं के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें खाना, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा, ग्रुप एक्टिविटी और डे केयर फैसिलिटी की सुविधा सबसे ज्यादा शामिल किया गया है। और इस आवास की सुविधा का लाभ कोई भी महिला उठा सकती है जो एकल, विधवा, तलाकशुदा, अलग या विवाहिता हो। वहीं आवास देने में समाज की वंचित वर्गों की महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के साथ आने वाली 10 वर्ष तक की लड़कियों और 12 वर्ष तक के लड़कों को साथ आवास की सुविधा मिलेगी और इनको मैक्सिमम 5 वर्षों तक ही रहने के लिए दिया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद तुरंत ही 24 से 48 घंटे में जारी होगी भाजपा की सूची। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है और किसको कितनी सीटें मिलेगी और उम्मीदवार कौन होंगे इसका खाका तैयार कर लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में कुछ प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होने के बाद पूरी तस्वीर अब साफ हो जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही 24 से 48 घंटे के अंदर ही एनडीए अपने गठबंधन और प्रत्याशियों की पहली लिस्ट को जारी कर देगा और ये तमाम बातें असम सीएम सह झारखंड विधानसभा चुनाव
सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि एनडीए के अंदर सीटों का फॉर्मूला करीब करीब तय हो चुका है और इसके तहत आजसू पार्टी को 9 से 11 सीटें, जेडीयू को 2 सीट और लोजपा रामविलास पार्टी की सीटें चिराग पासवान के विदेश से वापस लौटने के बाद तय हो जाएगा। यानी कि आजसू पार्टी, जेडीयू और लोजपा को अब साथ लेकर भाजपा इस बार हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। कहा कि मैं फांसी पर लटक जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड में जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में रांची में कई स्थानों पर छापेमारी की और झारखंड की राजधानी रांची में 20 से भी ज्यादा जगहों पर तलाशी ली गई और ईडी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के अधिकारी मनीष रंजन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री के निजी कर्मचारी मिथिलेश ठाकुर और कुछ सरकारी अधिकारियों, ठेकेदारों और व्यापारियों के परिसरों को भी तलाशी लिया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक मिथिलेश ठाकुर के भाई और पीएस के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। इस पर मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि अब हमें इन सब चीजों की आदत हो गई है। आप जानते हैं कि टारगेट क्या है। यह ईडी की छापेमारी नहीं बल्कि राजनीतिक छापेमारी है। अगर ईडी पारदर्शिता से काम करेगी तो हम पूरा सहयोग करेंगे और ईडी को कठपुतली नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी मुझ पर भाजपा में शामिल होने का दबाव था और मैंने कहा था कि मैं फांसी पर लटक जाऊंगा लेकिन मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वे जानते हैं कि वे झारखंड में अब हार जाएंगे और हम अब नहीं झुकेंगे। ईडी को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि छापेमारी में उन्हें क्या मिला ताकि जानकारी सार्वजनिक डोमेन में आ सके। मुंबई हावड़ा मेल में टाइम बम लगाने की मिली धमकी, आनन फानन में रोकी गई ट्रेन। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। मुंबई हावड़ा मेल को उड़ाने की धमकी देने के बाद सुबह हड़कंप मच गया। इसके बाद ट्रेन संख्या 12809 मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन को महाराष्ट्र के जलगांव के पास रोक दिया गया। उसके बाद सारे यात्रियों को आनन फानन में उतारने के बाद चेकिंग की गई। अचानक से बम की खबर मिलने से यात्रियों में भय का माहौल बन गया। इसके बाद ट्रेन की चेकिंग की गई। चेकिंग के बाद किसी तरह का कोई भी संदेहास्पद चीज नहीं मिला, जिसके बाद रेलवे ने राहत की सांस ली। इसके बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। देखिए, दरअसल बताया जा रहा है कि कल सुबह 4 बजे अचानक रेलवे को एक मैसेज ईमेल और फोन के जरिए आया कि मुंबई हावड़ा मेल में टाइमर बम लगा दिया गया है। टाइमर बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। अचानक मिली सूचना के बाद जलगांव स्टेशन के पास इसको रोका गया और इसके बाद गहन चेकिंग की गई। उसके बाद यात्रियों को उतार दिया गया और इस ट्रेन में झारखंड के भी कई जिलों के यात्री सवार थे और फिर जांच करने के बाद ट्रेन को अपने गंतव्य की ओर रवाना किया गया। झारखंड में लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस पर किया जा रहा है पथराव और इधर 4 में से 1 ट्रेन को नहीं मिल रहे हैं यात्री। जी हां, झारखंड में वंदे भारत ट्रेन शरारती तत्वों के निशाने पर है। टाटानगर ब्रह्मपुत्र वंदे भारत ट्रेन पर शनिवार शाम को करीब 5 बजे दूसरी बार पथराव किया गया है। घटना ओडिशा के केंद्रपोशी स्टेशन के पास हुई है और इसमें वंदे भारत ट्रेन के सी कोच के यात्रियों में दहशत फैल गई। यात्रियों को दूसरी सीट पर बैठाया गया और पहले भी ट्रेन पर अटैक हो चुके हैं। देखिए, आपको बता दें कि 18 सितंबर से पटरी पर दौड़ रही टाटानगर ब्रह्मपुत्र वंदे भारत ट्रेन पर इससे पहले खुर्दा मंडल में पथराव हुआ था, जबकि टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन पर 3 अक्टूबर को कोडरमा के पास पत्थरबाजी में C2 और C5 कोच का शीशा टूटा था और ट्रायल के दौरान भी पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस पर गया के पास पत्थर फेंके गए थे। और इसके अलावा रांची हावड़ा वंदे भारत और राउरकेला पूरी वंदे भारत ट्रेन को भी बदमाश एक बार निशाना बना चुके हैं। वहीं ये भी खबर आ रही है कि 4 में से 1 ट्रेन को तो यात्री ही नहीं मिल रहे हैं। टाटानगर ब्रह्मपुत्र वंदे भारत ट्रेन को यात्री नहीं मिल रहा है और वहीं रांची हावड़ा, टाटानगर पटना और राउरकेला हावड़ा वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे रांची रिम्स और चतरा सांसद कालीचरण के स्वास्थ्य की ली जानकारी। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स पहुंचे और उन्होंने वहां चतरा के सांसद कालीचरण सिंह और गुआ गोलीकांड के शहीद के वंशज दुर्गुरिया सिरका से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रिम्स प्रबंधन को मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।